ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। देखते हैं है क्या ये। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक एक एग्जांपल के तौर पे मैं बना रहा हूं। एक मेटल है, समझ लो ये। ठीक है, जो हम कुछ प्रीवियस वीडियो में देखे थे चार्जेस का फॉर्म्स, वैसा ही कुछ एक मेटल है। इसके टर्मिनल्स पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इसके टर्मिनल पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर फ्लो होने लग जाएंगे। होगा फ्लो। ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पोटेंशियल दिया, इसका पोटेंशियल का टर्मिनल ए मान लेता हूं, इसका पोटेंशियल टर्मिनल बी मान लेता हूं। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो बी होगा। ये की है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद देना, ध्यान से देखना, एट कांस्टेंट क्या भाई? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप जितना इसको पोटेंशियल दे रहे हो तो क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ये क्या है? कंडक्टर है, तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, across the ends of a conductor is directly proportional, ठीक है। क्या बोल रहा है? जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके एंड्स पे दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब हमने इसको पोटेंशियल सोर्स दे दिया, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, तो क्या होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका? इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट बनाने जाऊं, तो मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने जाऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा पोटेंशियल को। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो लिख दो आई। ठीक है, अब हमको पता है ये कोई एक इक्वेशन है क्या? इक्वेशन तो नहीं है, तो इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमको? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ई इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस करना होता है। सो व्हेन आई रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन बाय इक्वल्स टू एंड आई, यहां पे कांस्टेंट ऐड होता है, उसको कहेंगे, क्योंकि करंट के साथ है तो इसको हम कहेंगे करंट कांस्टेंट। और ये हमारा इक्वेशन बन गया ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आर आई, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज अमाउंट ऑफ करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो इसको हम क्या करेंगे, जब मैं R निकालूंगा, R विल बी इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू R। तो जो R है ना वो करंट कांस्टेंट होता है, जिसको फर्दर हम कहते हैं रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। रेजिस्टर डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी या उसका इनहेरेंट एबिलिटी होता है रेजिस्टेंस। इतनी बातें क्लियर है? पक्का 100%? तो व्हाट इज ओम्स लॉ? वो ये कहता है कि जब ये इसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स में देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? कि इस मेटल से कितना करंट फ्लो होगा। अब सीधी बात है, देखो ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और करंट क्या होता है? जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके ऑपोजिट करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे, करंट इधर जाएगा। अगर क्या ये राइट है, ये लेफ्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो करंट कैसे फ्लो होगा? यस, वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। तो इसमें हम एरो देंगे इस तरह से कुछ। बातें समझ आ रही है? पक्का?
अब ये तो नॉर्मल सा डायग्राम था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ओम्स लॉ का एग्जैक्टली वेरिफिकेशन डायग्राम क्या होता है वो देख लो आप। ठीक है, जब कभी भी ये सारी चीजें आती है तो ना यहां पे एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट हर वो चीज है जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट हो, कुछ पैसिव एलिमेंट हो, कुछ कीज हो, और इन सब का क्लोज पाथ जो होता है वो सर्किट होता है। तो देखो कैसे बनाता हूं। सबसे पहले मैंने बनाया एक पोटेंशियल सोर्स, बन गया पोटेंशियल सोर्स। याद रखने का तरीका, अरे याद रखने के लिए लॉजिक है सिंपल। देखो ये पोटेंशियल सोर्स बन गया। अब भाई पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल तो देगा, लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करूंगा क्या करंट पास होगा इससे? नहीं होगा ना, तो स्विच ऑन करना पड़ेगा। लग गया स्विच। अब स्विच के साथ लगता है एक वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये लग गया एक वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट जिसको कहते हैं। अब रियोस्टेट जाएगा ऊपर की तरफ और यहां पे लगेगा एक अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये चलते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, और ये, अब भाई एक चीज बताओ मुझे, जब करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, तो मेजर कौन करेगा? तो याद करो लास्ट वीडियो, ऐसा कौन सा डिवाइस हो जाता है जो करंट को मेजर करता है? एकदम सही जवाब, वोल्टमीटर। अरे नहीं, अमीटर। तो लगा दो ना अमीटर, किसका इंतजार है पिया? अमीटर लगा दो जिया। ये लग गया अमीटर, कैपिटल ए, और ये हो गया सर्किट, क्लोज पाथ बन गया। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, बन गया ना क्लोज पाथ। हो गया सर्किट खत्म। नहीं, एक चीज गौर करने वाली बात है भाई, ये पोटेंशियल तो देगा, मतलब पावर सोर्स है जो इस डिवाइस को चलाएगा, लेकिन मेटल मतलब वायर या कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या चाहिए? बताओ कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे? क्या वो वोल्टमीटर है? यस हाँ है, तो लगा दो वोल्टमीटर। ये लग गया वोल्टमीटर। ये दे दो इसके टर्मिनल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और हो गया ये वोल्टमीटर की कहानी क्लियर। ठीक है, ये बन गया वोल्टमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे गया करंट, ये आया इससे मेजर हुआ। अब ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो दिस इज अ प्रॉपर सर्किट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो है, अब मैं नेमिंग कर देता हूं। देखो ये है पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल थ्रू अ बैटरी इज वीबी, ये की है तो लग गया की, ये रियोस्टेट है तो मैंने लिख दिया आर एच, ये एक लोड रेजिस्टेंस है तो आर एल लिख दिया, बाकी ये अमीटर और ये वोल्टमीटर। सो दिस इज अ प्रॉपर कंपोनेंशियल डायग्राम या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। बातें क्लियर है? जब आप क्लास 10 की प्रैक्टिकल करोगे ना ओम्स लॉ की, तो आप ये डायग्राम जरूर से देखोगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखो इतना जब कहानी हो गया, तो इसमें हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई देखा, वेर R इज इक्वल टू V बाई आई। अब ये R क्या है? तो ये जो R है ना, ये R को कहा जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यही है वो R, रेजिस्टेंस यही है R। तो R क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन लिख लो। आपको दिख रहा है ना रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो ऑफ V एंड I। तो आप लिख दो, इट इज द रेशियो ऑफ, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ करंट flowing in the circuit. ठीक है, the ratio of potential difference to the amount of current flowing in a circuit is called as resistance। तो देखो V by I हो गया। अब इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, उसको हम कहते हैं ओम। ये उसका सिंबल है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये वही ओम है जिसको ऋतिक रोशन ने 4 बार किया था और जादू आ गया था, ओम 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 ओम। आप मत करना, जादू आ जाएगा। आज तो धूप भी नहीं है। खैर, सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस।
और क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो गया V by I। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ऐसा क्यों? क्योंकि R जो है वो करंट कांस्टेंट होता था, हमने अभी देखा था ना, करंट कांस्टेंट है, और ये आया कहां से? ओम्स लॉ से। तो एक ओम नामक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया, तो जो कांस्टेंट आया करंट कांस्टेंट, उसमें भी अपना यूनिट, अपना ही नाम दे दिया उसने, ओम। क्लियर इतनी बात? सो दिस इज ओम्स लॉ। आपको मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा V इक्वल्स टू RI, आपको ये समझ आ गया होगा R क्या होता है, और R के फॉर्मूला V by I, जिसका डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, which is denoted by capital R, and the SI unit of resistance is ohm। ओम वाला ओम। क्लियर इतनी बात? पक्का? तो इससे एक चीज और मैं बताऊंगा और फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। तो इससे ये समझ आता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ करंट के। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसमें। समझ आ रही बात? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो होगा, या जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। बात तो समझ आ रही है? अब मैं ये एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहां तक ही, धन्यवाद।